नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर जो अपडेट है, तदर्थ शिक्षकों के कारण इस भर्ती परीक्षा में कई बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कल और परसों 7 और 8 अगस्त को है, लेकिन अब इस परीक्षा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। ठीक है, और आज दोपहर से लगभग 2 बजे के आसपास से फेसबुक पर हो गया या व्हाट्सएप पर हो गया, ये सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो इस पूरे वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है, क्या टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर वाकई में संकट है या नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो तदर्थ शिक्षकों की संख्या अभी तक चयन बोर्ड ने ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन बताई जा रही है कि तदर्थ शिक्षक पूरे प्रदेश में वैतनिक और अवैतनिक दोनों को मिलाकर के लगभग 30 से 34 हज़ार तदर्थ शिक्षकों की संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें कि वैतनिक रूप से कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है चयन बोर्ड में, तो 1100 से 1200 शिक्षकों ने ही आवेदन किया, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो देखिए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी, जिसका आर्डर 28 जून को आया था। 28 जून का आर्डर हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था। इसमें ये बातें कही गई थी कि पहली बात तो जो भर्ती है 31 अक्टूबर तक पूरी की जाए। ठीक है, पहली ये बात थी। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि जो तदर्थ शिक्षकों को भारांक है वो उनके वेतन की डेट के अनुसार ना दे करके उनकी ज्वाइनिंग के डेट से दिया जाए, जिसको लेकर के चयन बोर्ड ने विज्ञापन में संशोधन भी किया था। चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति भी जारी की थी और चयन बोर्ड ने कहा था कि जो तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलना है वो अब ज्वाइनिंग के डेट से मिलेगा, ना कि उनके सैलरी के आधार पर। ऐसे में बहुत से ऐसे भी तदर्थ शिक्षक हैं जिनको कोई वहाँ से वेतन वगैरह नहीं मिलता है, गवर्नमेंट द्वारा वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, उसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी, जिसमें से यह सुनने में आ रहा है कि तदर्थ शिक्षकों को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया जाए। कौन से तदर्थ शिक्षकों की बात हो रही है यहाँ पर? तो अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की बात हो रही है, जिनको गवर्नमेंट द्वारा कोई भी वेतन नहीं मिलता है। तो ऐसे तदर्थ शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी की वेबसाइट ओपन की जाए और इन शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा वगैरह है वो करवाई जाए। ठीक, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। इस पर ऑफिशियली रूप से क्या बयान आया, चयन बोर्ड ने इसको लेकर क्या कहा है, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आलोक सिंह जी हैं जो फेसबुक में डाले हुए हैं कि ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने अवैतनिक को परीक्षा में शामिल करने को कहा, पोर्टल खोलने के लिए कहा, कल परीक्षा होगी या नहीं होगी भगवान जाने। ठीक है, 342 लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन दिया है अपना, और 204 कमेंट वगैरह भी आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अब पूरा मामला है क्या है कि अपडेट ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, और ये आदेश भी मतलब तदर्थ शिक्षकों द्वारा बताया जा रहा है कि दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक आर्डर को अपलोड नहीं किया गया है। इस वजह से इस न्यूज़ की सच्चाई क्या उसके बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया जा सकता है। ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ये तदर्थ शिक्षकों द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों द्वारा बताई गई हैं, क्योंकि इन्हीं का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो जब तक कोई ऑफिशियली रूप से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के युवा मंच की तरफ से चयन बोर्ड के जो उप सचिव हैं उनसे वार्ता हुई है, अब टेलीफोनिक वार्ता हुई है, जो भी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड नहीं हो जाता है तब तक इस मामले में हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आदेश अपलोड होगा, हमारे पास आदेश आएगा, उसके बाद उस आदेश में क्या लिखा है उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बात अभी की जाए टीजीटी पीजीटी कल होने वाली परीक्षा को लेकर के, तो इस परीक्षा में अभी कोई भी इसमें एक तरीके से बाधा नहीं है। जो परीक्षा आपकी है 7 और 8 अगस्त को ये कल होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुझे लगता नहीं है कि आज आ जाएगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर की कॉपी होगी, जो भी चीज़ें होंगी अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो
अगर टीजीटी पीटी परीक्षा का रद्द करने का मतलब पोर्टल खोलने के संबंधित कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आता है तो इसको लेकर के चयन बोर्ड पर ऑफिशियल नोटिस आएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आप सभी से गुजारिश है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अपने फिलहाल अभी नियत समय पर ही रही। कल परीक्षा हो रही है टीजीटी की, परसों भी परीक्षा हो रही है। अभी तक कोई ऑफिशियली आदेश जो चयन बोर्ड का नहीं है और चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक हमारी तरफ से इस भर्ती में कोई बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए उसके बाद हम उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मामला था चयन बोर्ड को लेकर के। चयन बोर्ड में इस पूरे मामले को लेकर के आप सभी लोग अपनी अपनी टीजीटी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इस पूरे सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर के यहाँ पर कोर्ट की अपडेट अगर देखें तो यहाँ पर देखें ये पूरा मामला था, ठीक है। और यहाँ पर इस मामले की जो डेट है वो अगली डेट 11 अगस्त लगा दी गई है। इस मैटर को अब 11 अगस्त तक मतलब ये डेट लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इन शिक्षकों को तदर शिक्षकों को अवैतनिक तदर शिक्षकों को मौका दिया जाए। तो फिलहाल आदेश अपलोड होते ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी सिर्फ डाउट में हैं सभी, जैसा कि तदर शिक्षकों द्वारा बताया गया है उन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी परीक्षा को लेकर के जो डाउट था उसको डाउट को आप मन से निकाल दीजिए। 100% आपकी परीक्षा जो है नियत समय पर ही हो रही है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी को हम कहना चाहेंगे जो भी परीक्षार्थी अगर दूर से हैं तो अपना निकल जाइए परीक्षा के लिए। मुझे लगता है बहुत से लोग निकल भी चुके होंगे जो अदर स्टेट से हैं। बाकी जो यूपी के निवासी हैं उनका तो मोस्टली का सबका एग्ज़ाम जो है होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुबह निकलिएगा, पूरी तैयारी कर लीजिए। सुबह आपका जो एग्ज़ाम है 9:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, जो आपको तैयारी करनी है उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कल आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी विशेष अपडेट आती है चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। दोस्तों देखा जाए तो तदर्थ शिक्षक हर संभव अपना प्रयास कर रहे हैं इस भर्ती में सेंध लगाने के लिए। किसी भी तरीके से तदर्थ शिक्षक जो हैं इस भर्ती में सेंध लगाना चाहते हैं और अपनी नौकरी पक्का करना चाहती हैं, ठीक है। तो आप सब लोग ऐसी तैयारी करिए कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को एक भी सीट ना मिले। तदर्थ शिक्षकों को देखा जाए तो यहाँ पर भारांक मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो ये जो भारांक है उसको आप आराम से बीट कर सकते हैं। 6 से 7 प्रश्नों का एक आंकड़ा है जिसको अगर आप पार कर गए तो तदर्थ शिक्षकों के आप आगे ही रहेंगे, ठीक है। और जो तदर्थ शिक्षकों की सीटें हैं वो पूरी उम्मीद है कि आपकी इस भर्ती विज्ञापन में जुड़ेंगी। लेकिन अभी हालांकि ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ चयन बोर्ड की तरफ से, लेकिन ये तो बात पक्की है कि तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ेंगी। और तदर्थ शिक्षक अगर उस सीटों को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो जो सीटें हैं सामान्य प्रतियोगी छात्रों को दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको पूरी इसमें आपका पूरा प्रयास होना चाहिए अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए और तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल 100% बीट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, अपना परीक्षा समय से दीजिए, समय से निकलिए, किसी भी डाउट में न रहे। धन्यवाद।